राहुल गांधी के फैसले के आगे इंतजामिया ने मान ली हार। लखनऊ एयरपोर्ट से अपनी गाड़ी के जरिए मनपसंद रूट से लखीमपुर जाने की दे दी गई इजाजत। राहुल गांधी आज करेंगे लखीमपुर में मुतासरा कुंभों से मुलाकात। राहुल गांधी के साथ वफ्द में 4 लीडरान और हैं शामिल। वफ्द सबसे पहले सीतापुर में प्रियंका गांधी से करेगा मुलाकात। सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी तशद्दुद मामले का खुद से लिया नोटिस। आज मामले की समाअत करेगी अदालत। सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट के मुताबिक चीफ जस्टिस एनवी रमन्ना, जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस हेमा कोहली पर मुश्तमिल डिवीजन बेंच लखीमपुर खीरी मामले की करेगी समाअत। अपोजिशन इस मामले पर मरकजी और रियासती हुकूमत से कर रहा है जवाब तलब। साथ ही मरकजी वजीर ममलकत के इस्तीफे का मुतालबा भी है जारी। छत्तीसगढ़ के जिला कबीरधाम में 2 ग्रोहों के दरमियान झगड़े के बाद पुरतशद्दुद वाक़ये की वजह से कर्फ्यू नाफिज कर दिया गया। हिंदुत्व तंजीमों ने तकरीबन 3000 लोगों ने तलवारों, लाठियों और हथियारों के साथ शहर की सड़कों पर किया था मार्च। उन्होंने मुस्लिम कम्युनिटी के लोगों के घरों, दुकानों और गाड़ियों पर भी हमला किया। साथ ही पुलिस अहलकारों पर भी किया गया पथराव। सोशल साइट्स डाउन होने के 2 दिन बाद अब रिलायंस जियो की सर्विसेज भी हुई डाउन। मुल्क के कई हिस्सों से जियो इस्तेमाल करने वाले नेटवर्क के डाउन होने की कर रहे हैं शिकायत। नेटवर्क डाउन की वजह से सारिफिन को कॉलिंग और इंटरनेट इस्तेमाल करने में मसला पेश आ रहा। सर्विस बंद होने पर ट्विटर पर कुछ ही मिनटों में #जियो डाउन ट्रेंड करने लगा। मरकजी हुकूमत का सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा। NEETSS 2021 में निसाब नहीं बदलेगा। मरकजी हुकूमत ने बुध के रोज सुप्रीम कोर्ट को बताया कि मेडिकल सुपर स्पेशलिटीज में दाखिले के लिए नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट नए निसाब के मुताबिक नहीं होगा। जस्टिस DY चंद्रचूड़ की बेंच के सामने हुकूमत ने कहा कि नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट 2022 का इम्तिहान नए निसाब के मुताबिक ही लिया जाएगा। राष्ट्रीय जनता दल सदर लालू प्रसाद यादव ने कहा कि जात पर मबनी मर्दमशुमारी जरूर होनी चाहिए। इस सिलसिले में उनकी पार्टी शुरू से लड़ रही है लड़ाई और कहा कि जब तक ये हो नहीं जाती RJD इससे पीछे हटने वाली नहीं। लालू प्रसाद ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए खिताब करते हुए कहा कि जात पर मबनी मर्दमशुमारी होने से पसमानदा समाज के लोगों की हो सकती है तरक्की। आम आदमी को पेट्रोल, डीजल और गैस के दामों को बढ़ाकर लगातार झटके दे रही है हुकूमत। सरकार ने LPG गैस सिलेंडर की कीमत में एक बार फिर किया इजाफा। तेल कंपनियों ने बगैर सब्सिडी वाली 14.2 किलोग्राम वाले सिलेंडर के दाम में 15 रुपये का किया है इजाफा। बढ़ोतरी के बाद दिल्ली में रसोई गैस सिलेंडर की कीमत 1 रुपया कम 900 रुपये हो गई। वहीं कर्नाटक के बेंगलुरु में कीमत 877.50 रुपये फी सिलेंडर हो गई। बारह साल से जेल में बंद मोहम्मद हकीम को दिल्ली हाई कोर्ट ने दी जमानत। बेंच ने 2008 के दिल्ली सीरियल बम धमाकों के लिए मशरूत जमानत पर दिया है रिहाई का हुक्म। दिल्ली हाई कोर्ट ने जमानत मंजूर करते हुए कहा कि शहरियों के कानूनी या आईनी हुकूक का होना चाहिए बरवक्त तहफ़्फ़ुज़। जस्टिस सिद्धार्थ की बेंच ने सुप्रीम कोर्ट का हवाला दिया, जिनमें शहरियों के कानूनी हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ पर दिया गया है जोर। मंड्या जिला श्रीरंगापट्टनम में कर्नाटक रियासती वजीर अशोक की कार रोककर किसानों ने किया एहतजाज। जिला का माई शुगर कारखाना सरकारी तहवील में ही दोबारा शुरू करने का किया गया मुतालबा। रैयत संघ के किसानों ने एहतजाज करते हुए अपनी सख्त नाराजगी और बरहमी जाहिर की। इस मौके पर किसानों ने जोर देते हुए मरकजी हुकूमत के जरिए कवानीन को भी वापस लेने का किया मुतालबा। बलूचिस्तान के हरनाई के इलाके में शदीद जलजला, 20 अफराद जाँ बहक, 150 से जायद अफराद हुए जख्मी। बलूचिस्तान के वजीर दाखिला मीर ज़ियाउल्लाह लांगू ने फ़ोन पर BBC से की बातचीत। मीर ज़ियाउल्लाह ने बताया कि जलजले की वजह से हरनाई में बड़े पैमाने पर हुआ है नुकसान। जिला में इमरजेंसी नाफिज करके इमदादी सरगर्मियों का कर दिया गया है आगाज। लेविस फोर्स के एहलकार ने बताया कि शहर में जलजले से मुतादिद घर गिर गए हैं, जहां से लोगों को निकालने का सिलसिला है जारी।